हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। आज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमारी जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की जो सीधी भर्ती होने वाली है उसका क्या है, जो पाठ्यक्रम है यानी वो जारी कर दिया गया है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल की है, कैसे आपका एग्जाम होगा, वो सभी आज की आप वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और यदि आप न्यू हो वीडियो के ऊपर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली हर न्यूज आपको मिल सके, क्योंकि मैं हर भर्तियों की न्यूज जो अपडेट आती है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज होती है। जो हमारा आज प्रेस नोट जारी हुआ था कल शाम को, तो वो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, क्या रहा है। तो वो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, और कैसा आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज देखिएगा कि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग परीक्षा की स्कीम में पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है। तो देखिएगा इसके अंदर क्या है कि परीक्षा की स्कीम क्या है, यानी एग्जाम स्कीम क्या है। प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा? अधिकतम 100 अंकों का। और प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की होगी। ये ध्यान रखना है। टाइम पर जाना है, सारा काम टाइम पे ही करना है वहां पे। मतलब 2 घंटे की अवधि बताई गई है सिर्फ। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक है वो समान होंगे, ठीक है। और प्रश्न पत्र गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किए जाएंगे। देखो, एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे देखिएगा, अब हम देखो, इतना तो हम परीक्षा की स्कीम यानी हमारा एग्जाम कैसा होगा उसके बारे में पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ेंगे? पाठ्यक्रम पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिएगा यहाँ पे पाठ्यक्रम देखिएगा, मैं थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ। हाँ, कि प्रश्न पत्र में निम्न विषय सम्मिलित होंगे। नंबर 1 क्या है? सामयिक विषय है, ठीक है, यानी करंट है। तो करंट के अंदर क्या क्या आएगा? राज्य का करंट आएगा, राष्ट्रीय करंट आएगा, और क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो मुख्य सामयिक सरकारी विषय की घटनाएं हैं, और क्रीड़ा है यानी खेल के संबंधित कोई भी करंट की न्यूज है वो सभी इसके अंदर शामिल करी जाएगी। आपको ध्यान के रखना। देखो, आपको ना, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की, तो उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। पाठ्यक्रम की एक एक पता होना चाहिए कौन कौन सा टॉपिक कैसे है, क्योंकि जो बच्चा पाठ्यक्रम याद करता है उसके अकॉर्डिंग यदि तैयारी करता है तो वो निश्चित ही सफल होता है। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि तैयारी के लिए आपको पाठ्यक्रम का ध्यान होना, पाठ्यक्रम का याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा, सामयिक विषय में क्या है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय घटनाएं और क्रीड़ा, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों की जो खेल की जो मतलब घटनाएं हैं वो इसके अंदर आएगी, ठीक है, जो करंट की हैं। और देखो, सेकंड में क्या है कि भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। देखो, भूगोल के अंदर क्या क्या आता है, जैसे विश्व का भूगोल शामिल किया गया है। विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर, ठीक है, पर्वत और महासागर। और अब सेकंड में क्या है कि भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीव। देखो, भारत की पारिस्थितिक है और वन्य जीव है, ठीक है। देखो, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपका जो पाठ्यक्रम है उसके तहत आपको तैयारी करनी है, न कि ज्यादा न कम, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा आप कि राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल है, ठीक है, और राजस्थान की जलवायु है। देखो, विश्व के अंदर तो सिर्फ भौतिक विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण स्थान है, पर्वत और महासागर है, और भारत में सिर्फ पारिस्थितिकी और वन्य जीव ही ध्यान रखना है। और राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां एवं मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की जो समस्याएं हैं, जो हमारे ये टॉपिक है राजस्थान के, सिर्फ इन्हीं से ही क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और 4 नंबर में क्या है कि राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जैसे खान एवं खनिज, वन भूमि एवं जल पशु संसाधन, और वन्य जीव एवं संरक्षण, ये सभी इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 3 नंबर पॉइंट में क्या है कि भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में साथ कृषि और आर्थिक विकास। कृषि और आर्थिक विकास में देखिएगा कि राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, और वृहत उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये क्या क्या है इसके अंदर? जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, ये भारत और राजस्थान के संदर्भ में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, इतिहास में भी दिया गया है। इतिहास में है कि इतिहास और संस्कृति है,
ठीक है। 4 नंबर पॉइंट में क्या है, इतिहास और संस्कृति है। तो निम्न के विशिष्ट संदर्भ में भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक है तथा साहित्यिक रीति, इतिहास और संस्कृति, जिसमें जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और क्या है, लोक देवियां। ठीक है। और 5 नंबर में क्या है, हस्तशिल्प। 6 नंबर में क्या है, मेले और त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित। ठीक है। तो देखो, जो जीके है, राजस्थान है, विश्व है और भारत है, इन सभी का आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्शन आने वाला है जीके का। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि साधारण जो मानसिक योग्यता है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता है उस पर भी पूछे जाएंगे। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, यानी अंग्रेजी है, हिंदी और गणित है, वो कहाँ तक की 10वीं कक्षा तक के स्तर की पूछी जाएगी। ठीक है। कहाँ तक की, 10वीं कक्षा तक के स्तर की। और राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, कंप्यूटर का भी बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। देखो, यहाँ से 5 से लेकर 9 तक ये अलग है, तो इनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करोगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है। और जो हमारा ये पूरा आज प्रेस नोट जारी किया गया है, तो इसके अंदर जो न्यू चीज़ें हैं जो आपने अभी तक तैयार नहीं किए, तो वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और आप मेरे चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।